दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था कि इंडिया को अमेरिका में लॉबिंग करनी पड़ती थी, अपने मफाद के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ भी। लेकिन अब ये मौका आ गया है कि अमेरिकी कांग्रेसमैन जो हैं, वो खुद ही लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी अगस्त में यूक्रेन जाएंगे, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सर, हमेशा से मोदी जी की तरफ देखा गया है कि वो वॉर रुकवाने में कोई रोल प्ले करेंगे और हर एक को उम्मीद यही लगती है। एक बिल आया है अमेरिकी कांग्रेस के अंदर, पाकिस्तान के खिलाफ है बिल सारे का सारा। उन्होंने कहा है जी कि हमें रिपोर्ट करें पाकिस्तान के बारे में कि क्या पाकिस्तान ऑफेंसिव फोर्स इस्तेमाल कर रहा है, दहशतगर्दी का इस्तेमाल कर रहा है, प्रॉक्सी ग्रुप्स का इस्तेमाल कर रहा है इंडिया के खिलाफ, और हमें बताया जाए ताकि हम पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी असिस्टेंस है तो हम बंद करें अगर वो दी जा रही है। समझ रहे हैं बात को? आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए अमेरिका में अच्छे नहीं है। अब ये एकदम से भारत के साथ इतना प्यार उभर क्यों पड़ा है अमेरिकन का, ये भी सुनने वाली बात है या समझने वाली बात है। उसकी वजह ये है कि भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रांग है, यहाँ आईएमएफ के अंदर भी और वर्ल्ड बैंक के अंदर भी और बिल्कुल वॉशिंगटन डीसी के अंदर टोटल जो है वो भारत की मर्जी चल रही है। आप कह रहे हैं कि इंडिया को हम वेवर देंगे, भाई इंडिया आपसे पूछने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं है आपसे पूछने की। इंडिया ने जब S-400 लिया था, इंडिया ने को अप्लाई किया था आपसे सैंक्शन कि हमें कार्ड से सैंक्शन ना लगाइएगा। अमेरिका अचीव करना चाहता है कि उस रीजन में भारत जो है वो चाइना को कन्फ्रंट करे और अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और चाइना की तरक्की को रोका जा सके। आपको क्या लगता है आपकी सपोर्ट लेके इंडियंस हथी पाए जान के चीन थे? नेवर एवर, कभी भी नहीं होगा। हम जी सिक्योरिटी असिस्टेंस, हाँ वो सिक्योरिटी असिस्टेंस ले लेंगे, हाँ वो सारा कुछ ले लेंगे जिससे उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप ये कहें कि आपसे चीजें लेके वो चाइना के गले पे आ जाए, सवाल ही पैदा नहीं। दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था कि इंडिया को अमेरिका में लॉबिंग करनी पड़ती थी, अपने मफाद के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ भी। लेकिन अब ये मौका आ गया है कि अमेरिकी कांग्रेसमैन जो हैं, वो खुद ही लगे हुए हैं। अमेरिकी सेनेटर हैं मार्को रूबियो, उन्होंने एक यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट जो है उसको एक्सपैंड करने की बात की है। ये जो डिफेंस जो जिसे कहते हैं ना कोऑपरेशन एक्ट है, ऑलरेडी जिसे वो कहते हैं ना, इसके बड़े फैसेट्स हैं। लेकिन एक बिल आया है अमेरिकी कांग्रेस के अंदर, पाकिस्तान के खिलाफ है बिल सारे का सारा। उसके अंदर एक शिक जो है ना, वो पाकिस्तान के बारे में भी है। उन्होंने कहा है जी कि हमें रिपोर्ट करें, स्टेट डिपार्टमेंट एंड डिफेंस डिपार्टमेंट। कौन रिपोर्ट करेगा? जारी बात है, कांग्रेस के पास तो इतना नहीं है। हमें रिपोर्ट करें पाकिस्तान के बारे में कि क्या पाकिस्तान ऑफेंसिव फोर्स इस्तेमाल कर रहा है, दहशतगर्दी का इस्तेमाल कर रहा है, प्रॉक्सी ग्रुप्स का इस्तेमाल कर रहा है इंडिया के खिलाफ, और हमें बताया जाए ताकि हम पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी असिस्टेंस है तो हम बंद करें अगर वो दी जा रही है। समझ रहे हैं बात को? आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए अमेरिका में अच्छे नहीं है। इमरान खान साहब की पार्टी बड़ी छलांगा मारन रही है, बहुत छलांगे मार रही है कि पायन देखें जो है वो जबरदस्त किस्म की बात हो रही है इस वक्त जी। ट्रंप आ जाएगा, इमरान खान रिहा हो जाएगा, ये रिपब्लिकन आ गए, दे आर वेरी हार्श। यू नेवर नो, यू नो, टू बेयर द राथ ऑफ द रिपब्लिकन्स इज नॉट समथिंग, को आसान काम नहीं है। बहरहाल अब वो ये कह रहे हैं, इंडिया के हवाले से क्या बात है, इंडिया को आसानियां ही आसानियां है। किस तरह आसानियां? अगर इंडिया रशिया से असला ले रहा है तो अंडर द कार्टसा सैंक्शंस उनको एग्जाम्पशन दी जाए। अगर जो कार्टसा सैंक्शंस हैं उसमें उनको एग्जाम्पशन दी जाए, लिमिटेड एग्जाम्पशन। मतलब ये कि यार तुसा ले लेना तो ले लो, हम ध्यान इधर कर लेंगे। लेकिन अगर टर्की ये काम करेगा, टर्की तेरी ऐसी की तैसी। दैट्स हाउ दे आर डूइंग इट। ठीक है जनाब, इंडिया आपने लेने आप लें। ओ भाई, इंडिया आपसे पूछते ही नहीं है। मार्को रूबियो साहब से बंदा पूछे कि सर आप कह रहे हैं कि इंडिया को हम वेवर देंगे, भाई इंडिया आपसे पूछने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं है आपसे पूछने की। इंडिया ने जब S-400 लिया था, इंडिया ने को अप्लाई किया था आपसे सैंक्शन कि हमें कार्ड से सैंक्शन ना लगाइएगा। आपकी जरूरत है, जब आपकी जरूरत होती है तो आप जिसको जो मर्जी बना देते हैं। आपको पाकिस्तान की जरूरत थी,
वॉर एंड टेरर में ओसामा बिन लादेन अलकायदा के खिलाफ सैंक्शंस भी खत्म कर दी, न्यूक्लियर हर चीज खत्म, और पैसा 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 आ गया। सो इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट, इट्स नॉट अबाउट, यू डोंट सी थिंग्स। आज जिस तरह इजराइल की बात हो रही है, ठीक है, मतलब आपके इंटरेस्ट है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, ये वो, इन चीजों का तो कोई, विद एवरी पासिंग डे बिकॉज ऑफ मीडिया, डिजिटल मीडिया, पीपल आर ट्राइंग टू नो हाउ थिंग्स आर बीइंग शेप्ड। अब मजे की बात यह है, वो कहती है कि जी अब हो क्या रहा है, क्योंकि मार्को रूबियो को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के चांसेस ज्यादा हैं, बढ़ रहे हैं जीतने के। मार्को रूबियो इज वन ऑफ द पर्सन दैट वाज आल्सो ऑन अ ट्रम्प्स टिकट, मींस कि वो उसको था उसके बारे में कि वो वाइस प्रेसिडेंट को उसको चुना जा सकता है, ये उसके बारे में ऑब्जर्वेशन थी। अब मार्को रूबियो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी कि हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे क्योंकि चाइना से थ्रेट आ रहा है। आपको क्या लगता है आपकी सपोर्ट लेके इंडियंस हथी पा जाएंगे चीन दे? नेवर एवर, कभी भी नहीं होगा। हम जी सिक्योरिटी असिस्टेंस, हाँ वो सिक्योरिटी असिस्टेंस ले लेंगे, हाँ वो सारा कुछ ले लेंगे जिससे उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर आप ये कहें कि आपसे चीजें लेके वो चाइना के गले पे आ जाए, सवाल ही पैदा नहीं जी। हमें जी वो डिफेंस इकट्ठा करना है, हमें अपना टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, हर चीज ऑलरेडी हो रही है। मार्को रूबियो साहब लगता है नंबर टंगन लगे सर, उन्होंने कहा थॉट दैट कि वी शुड गेट इट डन बिकॉज द स्टेट डिपार्टमेंट, व्हाइट हाउस, पेंट सब लगे हुए हैं। कौन कौन नहीं इंडिया से भाई कुर्बत चाहता। अब देखिए ये है बायपार्टिसन सपोर्ट, इसे अमेरिका में बोलते हैं, डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन सारे। अब वो कह रहे हैं कि जी कांग्रेस जो है उसको ये बताया जाए, ठीक है जी, और कि जी ये जो डिफेंस सर्विसेज के हवाले से, डिफेंस आर्टिकल्स के हवाले से, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के हवाले से जो मेजर इक्विपमेंट इंडिया को जाना है और चाहिए, ठीक है जी, और वो जो इक्विपमेंट है वो पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए। भाई साहब, व्हेन इंडिया गेट्स इनसिक्योर, पाकिस्तान गेट्स, when India gets secure, Pakistan gets insecure.